प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि, समीकरण, गुण एवं उपयोग लिखें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसको बनाने की विधि को लिखना है, उसके बाद उसका समीकरण लिखना है, गुण लिखना है और उपयोग लिखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हम लेते हैं जिप्सम को। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। यह है जिप्सम का फार्मूला। इस जिप्सम को हम 373 केल्विन, 373 का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यहाँ पर बनता है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस, अब यहाँ पे जल के अणु हमारे पास 2 है, इसमें से आधा जल का अणु निकल गया तो 1.5 बचेगा। 1.5 का मतलब होता है 3/2 H2O। इस तरह से ये बना कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और 1/2 यानी हेमी और H2O यानी हाइड्रेट। तो इसको हम कहेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो इस तरह से ये जो बना है, इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे, जो बनता है जिप्सम से। आप इस अभिक्रिया में 2 का गुणा कर सकते हो और 2 का गुणा करके भी बना सकते हो। 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। मतलब या तो जो मैंने लिखा वो भी ठीक है, या फिर इसके अलावा पूरे समीकरण में अगर 2 का गुणा करें तो यहाँ 2 का गुणा सामने कर देते तो हो जाएगा 2 CaSO4 डॉट 2H2O। मतलब ये 2 सबके लिए हो गया। इसको 373 केल्विन पर गर्म करेंगे। इसका नाम लिख देते हैं वापस एक बार फिर, जिप्सम। यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा CaSO4 होल ट्वाइस डॉट, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा H2 और प्लस यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 का जो गुणा करेंगे वो कट जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ 3H2। तो इस तरह से भी आप अभिक्रिया को कर सकते हैं। ये भी POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, CaSO4 डॉट हाफ H2O लिखो तो भी ठीक है, या CaSO4 होल ट्वाइस H2O लिखो तो भी सही। तो इस तरह से दोनों में से कोई एक अभिक्रिया आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की अभिक्रिया के अंतर्गत, समीकरण के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो आप इसमें क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि जो जिप्सम है, इस जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये जल का अणु त्याग कर, जैसे 3/2 निकला है, यहाँ 3 निकला है, तो जल का अणु त्यागता है कौन, जिप्सम, और जल का अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनाता है। इसे ही हम कहते हैं POP, या इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया, साथ में इसके वाक्य भी मैंने आपको बताए। अब हम ये देखते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसके भौतिक गुण क्या क्या हो गए। तो कुछ इसके भौतिक गुण देखते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये होता है सफ़ेद चूर्ण। सफ़ेद चूर्ण होता है और पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सफ़ेद चूर्ण है और साथ ही साथ पानी में घुलनशील है, पानी में घुल जाता है और सफ़ेद चूर्ण के रूप में ये पाया जाता है। साथ में ये तो भौतिक गुण हो गया, एकदम सिंपल तरीके से आप देख रहे हैं। उसके बाद रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंतर्गत हम इसमें ये देखेंगे, अगर इसको हम
प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया और इसको हमने जल में मिलाया, तो जब इसको जल में मिलाते हैं, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को, और मिला रहे हम जल में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल में मिलाते हैं और जल में मिलाकर अगर आधे घंटे तक इसको रखते हैं तो ये जो है जल में मिलकर एक कठोर हो जाता है। कौन कठोर हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस तरह से आपने ये समझ लिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल में घोलते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में घुलकर कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। यह हो गया इसका रासायनिक गुण। अब इसके कुछ उपयोग हैं, इन उपयोगों को भी आप देख लीजिए कौन कौन से इसके उपयोग हैं। तो सिंपल से इसके उपयोग है, जैसे सजावट का सामान बनाते हैं तो सजावट का सामान बनाने में इसका उपयोग करते हैं। सजावट का सामान बनाने में, साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने आते हैं, मूर्तियाँ आती है, तो हम लिख सकते हैं खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में। आप इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे, मैं इसको सीधा सीधा बता रहा हूँ। मूर्तियाँ बनाने में, साथ ही साथ टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, साथ ही साथ अग्नि सहन करने वाले पदार्थ के रूप में, यानी अग्नि सह पदार्थ के रूप में, अग्नि सह पदार्थ के रूप में, और दंत चिकित्सा यानी दांतों की चिकित्सा, दंत चिकित्सा में एवं सांचा बनाने में, या सांचे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के कौन कौन से उपयोग हो गए? एक तो सजावट का सामान बनाने में, दूसरा खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में, तीसरा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, चौथा अग्नि सह पदार्थ के रूप में, और पांचवा दंत चिकित्सा में एवं सांचे बनाने में। तो इस तरह से इसके उपयोग हमने इतने सारे देखे हैं। आप 2 या 3 उपयोग बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था पूरा। तो इसका जो विस्तृत है आप देख लीजिए किस तरह से है। सबसे पहले हम जो प्रश्न है उसको बना देते हैं और फिर लिखते हैं हेडिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, इसको लिखेंगे कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह मतलब जिप्सम जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। समीकरण मैंने जो दूसरा समीकरण बताया वो इसमें लिखा है। फिर भौतिक गुण के अंतर्गत यह सफ़ेद चूर्ण होता है, दूसरा पानी में घुलनशील है। रासायनिक गुण है इसके, इसे जल में मिलाकर रखने पर आधे घंटे में कठोर हो जाता है। उपयोग है सजावट का सामान बनाने में, दूसरा खिलौने एवं मूर्तियाँ बनाने में, तीसरा टूटी हड्डियों को जोड़ने में, चौथा अग्नि सह पदार्थ के रूप में, पांचवा दंत चिकित्सा में एवं सांचे बनाने में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से आप तैयार कर लेंगे और याद भी बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।